ज्वालामुखी के मुंह के बाहर एक तेज आंधी चल रही थी, जो बार-बार सीटी बजा रही थी। ज्वालामुखी के मुहाने से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान मंडप में दो पुरानी आकृतियां अपने हाथ पीछे करके खड़ी थीं। पहले से 2.5 महीने हो गए हैं जिनसी ने अपनी भौं खोल ली और ज्वालामुखी के मुहाने की ओर देखा। उस स्थान पर हेवन माउंट ब्लड पूल पहले ही अपनी भरी हुई स्थिति से बेहद उतले स्तर पर गिर चुका था। इसके अलावा तरल के भीतर खून का रंग बहुत अधिक पीला हो गया था। एक नज़र में यह सामान्य झील के पानी से ज़्यादा अलग नहीं लगा। इसके भीतर की ऊर्जा भी फीकी पड़ गई थी, जिसे अवशोषित करना असंभव था। यह सुनकर बगल में मौजूद जिनगू भी फूट कर हंसे। उसने तुरंत कुछ झिझक के साथ कहा, क्या कुछ हो सकता था? नीचे स्वर्ग, पर्वत, अग्नि, विषक अत्यंत संघन है, यहाँ तक कि मैं भी बहुत गहराई तक जाने में की हिम्मत नहीं कर सकता। जाने वाले अंदर कुछ लोग कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन तक ही रुके थे, और याना केवल 3 दिनों के लिए ब्लड पूल में रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा पहले से ही संतृप्त तक पहुंच चुकी थी और उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिसके बाद उसने लगभग 2 महीने तक हेवनाई माउंटेन रेंज में जियान का इंतजार किया, लेकिन उसके न आने पर वह भी वहां से चली गई। दूसरे शब्दों में यह संभावना थी कि जुलियन हेवन आई माउंटेन में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। अगर आज भी कोई खबर नहीं आई तो मैं ब्लड पूल में प्रवेश करूंगा और देखूंगा क्या हुआ। कुछ देर सोचने के बाद जिनसी ने आखिरकार अपने दांत पीस लिए। उसने उसे अभी भी अपने शरीर से आग के जहर को बाहर निकालने के लिए जुलियन की मदद की आवश्यकता थी। इसलिए भले ही वह जानता था कि वह अपनी इच्छा अनुसार ब्लड पूल के तल में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके पार जाकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर जिनगू ने भी असहाय होकर सिर हिलाया। उनके पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब जिनगू ने अभी अभी अपना सिर हिलाया था तो ज्वालामुखी के मुहाने के आसपास से अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। उनके चारों ओर की सारी ऊर्जा अचानक उतार चढ़ाव शुरू हो गया था। इस गड़गड़ाहट की आवाज के प्रकट होने के बाद कोई देख सकता था कि आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा एक खींचे बल के साथ मिल गई थी और ज्वालामुखी के मुंह के चारों ओर पागलपन से इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। जिनसी और जिनगू ने अपनी आंखें उस स्थान पर टिका दी जहां ऊर्जा एकत्र हुई थी। यह आश्चर्यजनक रूप से वह स्थान था जहां हेवन माउंटेन ब्लड पूल स्थित था। क्या हुआ? अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण जिनगू चौंक गए और उसने जल्दी से सवाल किया। जिनसी ने भौं चढ़ा दी। उसकी आंखें रक्तकुंड के अतिरिक्त भाग में दृढ़ता से टिकी रहीं। उसी समय उस उस स्थान पर लगभग 2 दर्जन फीट आकार का एक भंवर प्रकट हो गया था। भंवर के माध्यम एक काला काला छिद्र था। आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा उसमें बेतहाशा प्रभावित हो रही थी। ऐसा लगता है कि ब्लड पूल के अंदरूनी हिस्से में कुछ ऐसा है जो पागलपन से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो इसे जियान द्वारा बनाया जाना चाहिए था। जिनसी ने धीरे धीरे अनुमान लगाया। वह प्राकृतिक ऊर्जा को तब तक कैसे हिला सकता है जब तक वह उसकी डूबवांग ताकत को देखते हुए हिल न जाए। जिनगू आश्चर्यचकित स्वर में बोला। उसे अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें फैल गईं। जब वह जिनगू की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। यह बंदा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह शक्तिपूर्वक क्लास में सफलता हासिल करने वाला है? जिनसी की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी। एक क्षण बाद उसने सिर हिलाया और कहा, संभवतः ऐसा ही है। इस व्यक्ति ने वास्तव में ऐसा किया है। हल्की हेवन माउंट ब्लड पूल वास्तव में बाधा को दूर करने में मदद करने के लिए कुछ प्रभाव रखता है। यह भी पहली बार है कि मैं किसी को ब्लड पूल की मदद से सफलता हासिल करते देखा है। अगर इसकी खबर फैलती है तो संभावना है कि हेवन माउंटेन ब्लड पूल का आकर्षण बढ़ता रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्लड पूल के तल में इतने लंबे समय तक रहा है। वह वास्तव में एक ही बार में डूजोंग वर्ग में प्रवेश करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये संभावना है कि इस विधि का उपयोग केवल ऐसे लोग द्वारा ही किया जा सकता है वह जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला है। नीचे हेवन माउंटेन फायर पॉइजन वास्तव में कुछ ज़्यादा ही भयावह है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन जब ये व्यक्ति घुसपैठ कर रहा है तो जो गतिविधि करता है वह वास्तव में अविश्वसनीय है। यह जगह इस तरह से हिल गई है। ये संभावना है कि 500 किलोमीटर के दायरे में कुछ संभ्रांत डुजोंग को कुछ महसूस होगा। जिनगू ने अपना मुंह मारा जैसे कि उसने शोक व्यक्त किया। जिनसी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें रक्त तालाब में टिकी थी और उसके हृदय ने भी राहत की सांस ली।
जब तक जीवयान को कुछ नहीं हुआ, उसके शरीर के भीतर आग के जहर से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तो इस स्थान पर प्राकृतिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तो इस स्थान पर प्राकृतिक ऊर्जा ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी अधिक तीव्र हो गया। चारों ओर से सघन ऊर्जा की लहरें रिस रही थीं, जिसके बाद ऊर्जा रक्त कुंड के भीतर हवा की ओर प्रवाहित हुई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हेवन आई माउंटेन किसी रंगीन हिंसक ऊर्जा तूफान में लिपटा हुआ है, जो इसे एक शानदार रूप दे रहा है। अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन ने स्वाभाविक रूप से हेवन आई माउंटेन में पूरे सोना निकलने वाले माउस जनजाति का ध्यान आकर्षित किया। असंख्य स्तब्ध निगाहें हंगामे के स्रोत की ओर उठी। उन्होंने पदार्थ जैसी ऊर्जा को देखा, जबकि उसमें रिसने वाला ऊर्जा ऊर्जा दबाव के कारण कई कमजोर सोना निकलने वाले चूहों को डर से कांपने का एहसास हुआ। की मात्रा रक्त कुंड में प्रवाहित होती गई। एक राजसी आभा एक विशाल ड्रैगन के जगने के समान धीरे धीरे रक्त कुंड के तल से बाहर निकलने लगी। वह आभा अत्यंत प्रबल थी, यहाँ तक कि जिन सी और जिन गू के भाव भी थोड़े बदल गए। ये आभा किसी ऐसे व्यक्ति के स्तर की नहीं लगती जो अभी अभी डू जोंग वर्ग में आगे बढ़ा है। जिनगू ने कुछ संदेह से बताया, हाँ, ये आभा अकेले एक साधारण स्टार डो जोंग से कमतर नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति की आभा को तोड़ने पर चरम तक पहुंचाने की व्याख्या से इनकार नहीं कर सकता। शायद सफलता पूरी होने के बाद यह धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिन सी ने उत्तर देते हुए सिर हिलाया। व्याप्त आभा तेजी से फैल गई। कुछ ही समय में इसने पूरे हेवन आई माउंटेन की को कवर कर लिया। ऐसी शक्तिशाली हवा के तहत जिनसी जैसे कुछ मजबूत व्यक्तियों को छोड़कर हर किसी को अपने दिलों से डर निकलता हुआ महसूस हुआ। बहुत से सोने को निकलने वाले चूहे जो अभी तक विकसित नहीं हुए थे, वे घबराकर चिल्लाने लगे। हेवन आई माउंटेन के भीतर बड़े पैमाने पर गतिविधि और ब्लड पूल के नीचे से फैल रही तीव्र हवा के बाद हेवन आई माउंटेन के 500 किलोमीटर के दायरे में कई विशेषज्ञों को महसूस हुआ। एक पल में अनगिनत निगाहें हेवन आई पर्वत श्रृंखला की ओर चली गईं। ये आवा क्या कोई अन्य व्यक्ति डो जोंग शक्ति पूर्व वर्ग में प्रवेश करने वाला है? इस दिशा से यह हेवन आई रेंज से प्रतीत होता है। क्या ये गोल्ड निकलने वाले चूहा जनजाति का एक और सदस्य है? ये साथी वास्तव में भाग्यशाली है, इसलिए सोना निकलने वाले चूहा जनजाति की ताकत फिर से बढ़ जाएगी। हेवन माउंटेन ब्लड पूल वास्तव में अच्छी चीज़ है। ऐसा लगता है कि मुझे अगली बार संप्रदाय के शिष्यों को अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आकाश में परिवर्तन के बारे में चिंतित नहीं थे। उनकी निगाहें रक्तकुंड पर मजबूती से टिकी हुई थीं। उनकी इंद्रियों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि रक्तकुंड के नीचे से चूषण चरम पर पहुंच गया है। वह बाहर आने वाला है। जिनसी ने अचानक गहरी आवाज में बोलने से पहले पानी की सतह की बहबहा गड़गड़ाहट गति को देखा। पानी की खतरनाक घूमने की गति को देखा। जिनसी की आवाज़ अभी आई ही थी कि पानी की सतह ऐसी दिखाई दी जैसे उसमें कोई बम गिर गया हो। इसमें विस्फोट हो गया और अनगिनत जल स्तंभ आकाश में उड़ गए। पानी के खंभे टूट गए और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग नेत्र पर्वत पर बारिश हुई हो। ब्लड पूल के पानी के खंभे सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। थोड़ी देर बाद ब्लड पूल के नीचे से एक क्रेन जैसी चीख अचानक पानी की सतह से टूट गई और अपने साथ एक शक्तिशाली डुक्यू को ले जाते हुए बादलों की ओर चली गई। एक स्पष्ट गर्जन से ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश और भूमि में कंपन उत्पन्न हो गया है। वो पानी के खंभे टूट जाने से अंतरिक्ष विकृत हो गया। इस क्षण संपूर्ण एवन आई पर्वत श्रृंखला कांपने लगी थी। ज्वालामुखी के मुहाने के चारों ओर असंख्य दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से गूंज उठी। शिखर की हलचल अभी रुकी ही थी कि एक बड़ा जल स्तंभ जो पूरे रक्तकुंड को ढकता हुआ प्रतीत था, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह तेजी से बाहर निकला। इसने सतह पर मौजूद भंवर को बलपूर्वक उड़ा दिया। जल स्तंभ की ऊंचाई कुछ दर्जनों मीटर थी। जब यह अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचा तो जल स्तंभ अचानक ढह गया। आकाश से जल के विशाल समूह गिरे, मानो आकाश और भूमि के बीच वर्षा हो गई हो। बारिश जोर से नीचे की चट्टान पर गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट पटार पटार ध्वनि उत्पन्न हुई। हेवन हाई माउंटेन रेंज की भीतर सभी की निगाहें आकाश पर केंद्रित थी। आसमान पर फैली बारिश को ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे फाड़ दिया हो, आसमान के लिए रास्ता खोल दिया हो। आकाश के उस हिस्से में जहाँ बारिश अलग हो गई थी, धीरे धीरे एक पतली आकृति दिखाई दी। आकृति के पैर
खाली हवा पर चल रहे थे, जबकि उसका शरीर से बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसके शरीर से फैली राशि हवा बिल्कुल एक तलवार की तरह दिखाई दे रही थी, जो उसके सिर के ऊपर के अनंत आकाश को चीर सकती थी। शक्ति पूर्वज। जब उपस्थित सभी लोगों को इस हवा की महान शक्ति का एहसास हुआ, तो संपूर्ण हेवन आई पर्वत श्रृंखला में कई सम्मानजनक और ईर्ष्यालु आवाजें गूंज उठी। वह दुबली पतली आकृति आकाश में खड़ी थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन उनकी राशि हवा इस क्षेत्र को थर्रा देने के लिए काफी थी। शक्ति पूर्वज वर्ग वह सच्चा बिंदु जब किसी को महाद्वीप पर एक वास्तविक विशेषज्ञ माना जा सकता है। केवल इस स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचने से ही कोई व्यक्ति वह शर्त प्राप्त कर सकेगा जो उसे केंद्रीय मैदानों में जीवित रहने की अनुमति देता है। फिलहाल जियोयान इतनी उम्र में इस मुकाम पर पहुंच गया था। यह उपलब्धि प्रभावशाली थी। आसमान से सभी दिशाओं में बारिश होने लगी और हेवन आई माउंटेन को अपनी चपेट में ले लिया। खड़ खड़ की आवाज आई। वह आकृति दूर खाली हवा में उड़ी थी। उसकी पीठ पर कोई पंख या हड्डी के पंख दिखाई नहीं दिए। हवा में चलना एक विशिष्ट डूजोंग का एक अनूठा संकेतक था। असंख्य निगाहें बारिश के बीच से गूंजी और आकाश में स्थिर आकृति को देखा। एक पल में पूरी हेवन आई पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से शांत हो गई। केवल पेड़ के पत्तों पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज ही पहाड़ पर स्पष्ट रूप से गूंजती थी। आकाश में आकृति नहीं हिली। हर बार जब बारिश उसके 5 फीट के दायरे में आती तो अपने आप बिखर जाती। वह तरीका ऐसा था मानो जियोयान के चारों ओर कोई अदृश्य बाधा हो। इस समय जियोयान की आंखें कसकर बंद थीं। एक राशि आवा उसके शरीर पर छा गई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ माना वह एक मूर्ति में बदल गया हो। उसके साथ क्या गलत हुआ? जिन-गू ने पूछा। जब उसने जियोयान की शांति देखी तो उसकी आंखों में आश्चर्य झलक गया। वर्तमान में जियोयान सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका था। उसका ऐसा हाल क्यों हो गया था? ऐसा लगता है कि वह एक अनोखी स्थिति में प्रवेश कर गया है। जिन-सी बोलने से पहले एक पल के लिए झिझके। यह सुनकर जिन-गू चौंक गए। भले ही उसकी ताकत जियोयान से अधिक मजबूत थी, वह यह देखने में असमर्थ था कि उसके शरीर में क्या हो रहा था। आइए इंतजार करें, उसे जल्दी ही ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो जियोयान, जिसकी आंखें आकाश की ओर बंद थीं, ने ध्यान से भौहें सिकोड़ लीं। उसकी भौहों पर आग की सील, जिसने लंबे समय से ज्यादा गतिविधि नहीं दिखाई थी, वर्तमान में आग की चमक उत्सर्जित कर रही थी। जियोयान शुरू में अनिश्चित था कि वर्तमान में क्या हो रहा है। एकमात्र चीज जो उसने महसूस की वह यह थी कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति उस समय बेहद संवेदनशील हो गई थी जब वह डूजोंग कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। उसी समय उसने एक बार फिर उस धुंधली अवशेष आध्यात्मिक सील को महसूस किया, जो उसकी भौहों के बीच आग की सील के भीतर बची हुई थी। यह अग्निशील कुछ ऐसी चीज थी जिसे याओ ने पकड़े जाने के बाद छोड़ दिया था। यह भी पहली बार नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। जब वह डुहुआंग क्लास में घुसे तो जियोयान ने रहस्य में बड़े हॉल की जांच करने के लिए यहाँ याओ को कैद किया गया था। अग्निशील में अवशेष आध्यात्मिक सील का पालन किया था। अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उस समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होने के कारण वह जो देख सकता था वह अत्यंत धुंधला था।